हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब 11वीं वालों। तो आज के लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो पेपर है 11th वालों का, जो कि आर्ट वालों का, जो कि 1 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, आपका 1 अप्रैल का पेपर होने वाला है। वो हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे। चाहिए तो आप जो है पूरा का पूरा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पेपर जो है वो है। ठीक है, यहाँ पे जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा आपके यहाँ पे पेपर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपका शुरू से। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कुछ इस प्रकार का जो आपका फ्रंट पेज रहने वाला है वो रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो 11वीं का कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन रहेगा। ठीक है, जो कि आपका 1 अप्रैल का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश वगैरह इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ निर्देश कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 28 अंकों की जो आपका भूगोल का पेपर होता है वो कितने अंक का होता है? 70 अंक का। ठीक है, 70 अंक का होता है। तो इसीलिए जो है आपको ये सब को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आपका जो कोड वगैरह सब कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे, आपको कहीं भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम पूरा का पूरा देख लेते हैं आपका। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला फर्स्ट जो है सही विकल्प आता है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका सही विकल्प आता है कि भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, जो भूगोल के जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज। किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को। ठीक है, इरेटास्थनीज आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला देखते हैं। भूपर्पटी और मेंटल के मध्य कौन सी परत होती है? जो भूपर्पटी और मेंटल के बीच कौन सी परत होती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? कौन सी प्रक्रिया है वो आपको बता देना है। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा, तो आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील 1992 में हुआ था, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो एजेंडा 21 के नाम से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पद्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं। ठीक है, तो हु एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन विच कॉल्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को। ठीक है, अब विच लेयर इज लोकेटेड बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, द एटमोसफियर इज मैनली हीटेड बाय द, तो ये भी आपको बता देना है। वेन एंड वेयर द अर्थ समिट टुक प्लेसेस, तो हो जाएगा ब्राजील 1992। ठीक है, वाई वट नेम इज गंगा नोन एज बांग्लादेश, तो हो जाएगा पद्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आपका थर्ड पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो वो जो एसी सैंपल है, एसी सैंपल, ठीक है, एसी सैंपल है, वो किस देश की भूगोलविदता है? तो ये आपको बता देना है। ठीक है, जर्मन की है, फ्रांस की है, अमेरिकी की है। शायद अमेरिकी इज राइट आंसर, पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अमेरिकी होना चाहिए। प्लूटो की संज्ञा दी गई है, प्लूटो को किस ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो ये आपको बताना है, बौने ग्रह या फिर तीन में से कोई एक सही हो जाएगा। ठीक है, अग्नेय लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। जो अग्नेय है किस भाषा से शब्द से लिया गया है, ये आपको बता देना है। ठीक है गाइज, आप लोग इसे का पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग जल महासागरों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो आपको बता देना है। ठीक है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, कब पारित किया गया, तो आपको बताना है। ठीक है, अब डॉट डॉट जीव मंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा या फिर सिमलीपाल या फिर नंदा देवी। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। चलिए हम आपका आगे का प्रश्न देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ऐसे सैम्पल वॉज द जियोग्राफी ऑफ कंट्री। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ कंट्री, तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो चलिए यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ कंट्री तो हो जाएगा अमेरिकन राइट आंसर। ठीक है,
प्लूटो इज कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। तो प्लूटो को जो है क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। द वर्ल्ड इग्नेयस इज डिराइवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो आपको बताना है। अबाउट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फाउंड इज ओशियंस। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपका हमने पूरा का पूरा बता दिया। बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, किसी स्टेट में आपको, उड़ीसा के किसी स्टेट में जो है बायोस्फीयर लोकेटेड है, ठीक है, बायोस्फीयर। चलिए आपका थर्ड पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपका जो फर्स्ट है जोड़ी में कि, ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा पर्पटी, ठीक है, पर्पटी, क्या हो जाएगा, पर्पटी। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये तो हमें नहीं पता शायद। अफवान झील कहाँ स्थित है, और नर्मदा नदी, ठीक है, और भारती सिंह, ठीक है। तो ये आप सब जो है कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, इक्वेटोरियल रीजन्स, वेन लेक, नर्मदा रिवर, इंडियन टाइगर, ठीक है। अब वन वर्ड आपका आता है, प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है, ठीक है, जो प्रकाश वर्ष होता है किसका मापक होता है, ये आपको बताना है। चलिए अगला आपका देखते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु का नाम लिखिए, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु है, कठोर धातु, उसका नाम लिखना है। IUCN का पूरा नाम लिखना है, ठीक है, IUCN का जो है पूरा नाम लिखना है। अब भारत और श्रीलंका में कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते हैं, जो भारत और श्रीलंका का जल है वो कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते हैं, वो आपको बताना है। अब अरब सागर में गिरने वाली कोई दो नदियों के नाम, जो अरब सागर में गिरने वाली कोई दो नदी हैं उनका नाम लिखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन होना चाहिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है बता देना है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, राइट द आंसर वन सेंटेंस इज what is measured by light year, write the name of hardest metal found on the earth, write full name of IUCN, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका was separated by which water treaty, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ टू रिवर्स दैट fall in the American Sea, अरेबियन सी, ठीक है, सॉरी गलत। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑन वॉट परसेंटेज शुड देयर बी फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका अगला पेज भी देख लेते हैं, ठीक है गाइस, पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपका आता है ट्रू और फेल, ठीक है, ट्रू और फेल आता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल, तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है, तो ये आपको बताना है कि सिस्मोग्राफ से नापी जाती है या फिर नहीं, ये ट्रू होगा या फिर और फेल। अब कैनियन नदी द्वारा, ठीक है, जो कैनियन नदी द्वारा है वो लाई गई जो स्थलाकृति है, ठीक है, जो लाई गई स्थलाकृति है वो निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, आपको बताना है कि निक्षेपात्मक है या नहीं, सत्य होगा या फिर असत्य, ठीक है। अब समताप मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है, तो ये आपको बताना है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो बीच से जाती है तो आधा इधर हो जाता है, आधा उधर। काली मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है, जो काली मृदा होती है उसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है 1973 में चलाई जा रही है, ठीक है। आप लोग अभी टाइम है तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। अब राइट ट्रू फैल्स, ठीक है, यहाँ पे राइट ट्रू और फैल्स लिखना है। द वैलिडिटी ऑफ earthquake is measured by seismograph. Canyon is a depositional landforms by the river. The stratosphere is the lowmost layer of the atmosphere. Topic of Canyon divided India into two equal parts. Black soil is called cotton soil. Project Tiger scheme is being run since 1973. चलिए अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि GIS व GPS क्या है, ठीक है। GIS, व्हाट इज GIS एंड GPS, ठीक है, व्हाट इज GIS एंड GPS। अगला देखते हैं भूगोल का इतिहास से संबंध स्पष्ट कीजिए, जो भूगोल से इतिहास है उसका संबंध आपको बताना है। वायुमंडल के संगठन को तत्वों को लिखिए, ठीक है, जो वायुमंडल के संगठन तत्व है उनको लिखना है।
कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस कोहरा एंड कुहासा? जैव विविधता से क्या आशय है? तो व्हाट इज मींट बाय बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता। दुर्लभ प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय रेयर स्पीसीज, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रेयर स्पीसीज? दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां मतलब जो अब विलुप्त हो गई हैं या फिर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जो भारत है उसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो ये आपको अपने कारण सहित बताना है, ठीक है। अब भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। तो आप 4 लिख देंगे आसानी से। अब व्हाट इज दून? दून क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज दून? दून क्या है? मरुद्यान से आपका क्या आशय है, ठीक है, जो मरुद्यान है उससे क्या आशय है। अब वाह तंत्र क्या होता है? जो वाह तंत्र है वो क्या होता है? डेल्टा किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा? मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। राइट टू कोसेस ऑफ साइल इरोजन, ठीक है, राइट टू कोसेस ऑफ साइल इरोजन। प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय? जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जो वनस्पति है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सुनामी क्या? व्हाट इज सुनामी, ठीक है, व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? ओजोन ह्रास के 2 कारण लिखिए। जो ओजोन ह्रास मतलब क्षीण होना, नष्ट होना, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के 2 प्रकार लिखिए, ठीक है, जो वर्षा है वो क्या है उसके 2 प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो है ये 3 नंबर का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है 3 नंबर का आपका स्टार्ट हो जाता है। अब पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझाइए। जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है उसको समझाना है, ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट को समझाइए। चलिए यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ। अगला पेज देखते हैं। ज्वार भाटा नौका संचालन को कैसे प्रभावित करती है? जो ज्वार भाटा होती है वो नौका संचालन को कैसे प्रभावित करती है ये आपको बताना है, ठीक है। जो ज्वार भाटा है नौका संचालन को कैसे प्रभावित करती है। अब जल चक्र क्या है? जो जल चक्र है वो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, जल चक्र क्या है। अब अगला आता है कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर लिखिए। जो उत्तर भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनमें क्या अंतर है, ठीक है। जो उत्तर भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनमें क्या अंतर होता है? उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी। अब गंगा अववाह तंत्र की जो 3 नदियां हैं उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। जो गंगा नदी अववाह, अववाह मतलब जो गंगा नदी के साथ जो है जो मिलती जुड़ती हैं उन नदियों का जो है वर्णन करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब भूकंप क्या है? ठीक है, जो भूकंप है वो भूकंप क्या है, ठीक है, भूकंप क्या है। तो भूकंप क्या है? भूकंप आने के 3 कारण लिखिए। भूकंप किन कारणों से आता है, ठीक है, तो यही सब जो है आपको बताना है कि भूकंप किन कारणों से आता है, भूकंप आने के कारण। अब अगला क्या है, ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा अब भूस्खलन क्या है? जो भूस्खलन होता है वो क्या है आपको बताना है। भूस्खलन क्या है, ठीक है, भूस्खलन क्या है। तो चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सचित्र है वो वर्णन करना है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका जो है सचित्र वर्णन करना है। भूगर्भ की जानकारी, भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करना है। जो भूगर्भ की हमें जानकारी देते हैं उनके कौन कौन से स्रोत है इसका हमें वर्णन करना है, ठीक है। अब सेल क्या है? सेल के प्रकारों को समझाइए। सेल क्या है? सेल के प्रकार, ठीक है। खनिज क्या है? खनिज के प्रकार। ये भी आपका जो है आ ही गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आपका अगला पेज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज के प्रकार। चलिए आपका अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आ जाता है कि भारत की जो मानचित्र है, ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्योंकि आपका जो भूगोल का पेपर होता है वो 70 अंक का होता है, इसीलिए जो है आपका 20 ठो ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्या है? अरावली पर्वत, ठीक है, जो अरावली पर्वत है वो पहला आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है बम्बियाई पचवा कारा कोरोमंडल तट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको गाइस पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे, तो ठीक है। तो गाइज हम फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे और अपने स्कूल में बढ़िया लिखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे इसका लाभ